फिर से अखिलेश के साथ आने को तैयार बैठी थी मायावती, लेकिन इस बात ने पूरी कहानी पलट दी। 2024 से पहले यूनाइटेड विपक्ष का समीकरण तैयार किया जा रहा, सब कुछ ठीक है, बस अखिलेश के कदम पर टिकी है नजर। भाजपा के साथ नहीं जाएगी बसपा, सपा से बात बन नहीं रही, फिर क्या है तैयारी, आज जरूर समझ लीजिए। अखिलेश के साथ दिखने के बाद एक बार फिर क्यों मायावती ने किया पलटवार और जता दिया कि बुआ बबुआ का पुराना साथ अभी दूर की बात है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती अचानक अखिलेश का समर्थन क्यों कर रही थीं? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से नजदीकियों के जो आरोप लगे थे उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास था, या वे यूनाइटेड विपक्ष के उस संभावित विकल्प की तरफ बढ़ रही हैं जो देश में आकार ले रहा है? ऐसी तमाम अटकलों के बीच मायावती ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। कल तक अखिलेश के लिए नरम थी, लेकिन आज फिर से सपा पर गर्म हो गई हैं। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, उन्हें सच माने तो मायावती 2024 के लिए अखिलेश के साथ आने को तैयार बैठी थी और इसी के लिए भूमिका तैयार की जा रही थी। लेकिन बस एक बात ऐसी थी जो बुआ बबुआ के मिलन में बाधा बन गई। ये वो बाधा है जो सिर्फ अखिलेश यादव ही दूर कर सकते हैं। ये बाधा क्या है और क्यों सपा बसपा के महागठबंधन की खिचड़ी फिर से पक रही है, इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन पहले मायावती के उस रुख को समझिए जो पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दिया है। आगे बढ़ें उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भाजपा को रोकने के लिए सपा और बसपा को फिर से एक साथ नहीं आना चाहिए। बसपा चीफ मायावती के पिछले कुछ ट्वीट देखें तो वे अखिलेश पर हमला करने से बचती रही हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो मायावती के सामने असली चुनौती 2024 का चुनाव है। देश में एक यूनाइटेड विपक्ष की बात जोर पकड़ रही है। इसका खाका इसलिए खींचा जा रहा है ताकि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। मायावती को पता है कि अगर वो 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन एक ही है। इसलिए वो बीजेपी पर तो अटैक कर रही हैं, लेकिन अखिलेश पर वार करने से बच रही हैं। पिछली बार अखिलेश के साथ गठबंधन का अनुभव मायावती के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ था। 2014 में मायावती को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 के चुनावों में गठबंधन के बाद लोकसभा में 10 सीटों पर बसपा को जीत मिली, जबकि सपा 5 पर सिमट गई। पिछले दिनों मायावती समाजवादी पार्टी के समर्थन में दिखाई दी। सपा के पैदल मार्च को योगी सरकार ने रोका तो मायावती ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन जैसे ही बुआ बबुआ के रिश्तों पर खबरें बनना शुरू हुई तो मायावती ने यू टर्न लेते हुए सपा पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा की गैर जातिवादी, सांप्रदायिक व जनहित विरोधी नीतियों आदि के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सेक्युलर शक्तियों ने सपा को वोट देकर यहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बना दिया, किंतु यह पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने में विफल साबित होती हुई दिख रही है। भाजपा सरकार को यूपी की करोड़ों जनता के हित व कल्याण के विरुद्ध पूरी तरह से निरंकुश व जन विरोधी सोच व कार्यशैली के साथ काम करने की छूट मिली हुई है। विधानसभा में भी भारी संख्या बल होने के बावजूद सरकार के विरुद्ध सपा काफी लाचार व कमजोर दिखती है, अति चिंतनीय। मायावती के कहीं इधर और कहीं उधर वाली रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे सियासी जानकारों की माने तो बहन जी इस वक्त सभी रास्ते खुले रखना चाहती हैं। वहीं अखिलेश यादव से गठबंधन में सिर्फ एक ही बाधा है और ये बाधा खुद अखिलेश यादव हैं। दिल्ली में बैठे विपक्ष के एक बड़े नेता ने मायावती के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से सीधी बात की है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। वे केजरीवाल, नीतीश कुमार और कांग्रेस सबके साथ आने को रेडी है, लेकिन मायावती के नाम पर उनकी हाँ नहीं हो रही। वे अकेले की दम पर हार को भी स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन बसपा की शर्तों के चक्कर में पार्टी का नुकसान करने को तैयार नहीं। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या यूपी में विपक्षी एकजुटता की बातें जो गढ़ी जा रही हैं, वे हकीकत बन पाएंगी या फिर सपा बसपा के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।